क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है और पाकिस्तान में क्रिकेट के पागलपन को आप बस इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी लोगों ने एक आदमी को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया क्योंकि उसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने साल 1992 को वर्ल्ड कप जीता था। भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट सालों से काफी पॉपुलर है। इसका एक बड़ा रीजन है कि ब्रिटिशर्स भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पे आके राज कर चुके हैं। अपने इसी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को कमाई के साधन में बदलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने साल 2008 में इसीलिए आईपीएल की शुरुआत किया था, क्योंकि आईपीएल एक 3 घंटे का सेशन होता है जिसमें लोगों को एक मूवी से ज्यादा मजा आता है, जिस वजह से भारत में आईपीएल काफी तेजी से पॉपुलर हुआ। और आईपीएल के सक्सेस को देखते हुए साल 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पीएसएल को लॉन्च कर दिया, जो कि बिल्कुल एकदम आईपीएल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक पीएसएल टीम विनर को अवार्ड मनी के तौर पर करीब 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिला करते हैं। और इस पीएसएल में अगर हम सबसे महंगी टीम देखें तो वो है मुल्तान सुल्तान, जिसकी वैल्यू होती है करीब 1161 करोड़ रुपए। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ प्राइज मनी के लिए ये पीएसएल टीमें नहीं खेला करती हैं, और भी ऐसे कई टीम्स हैं जिसके लिए पीएसएल टीम ये मैच खेला करती है। मैं एक बात बता दूं कि आजादी से अभी तक पाकिस्तानी लोगों ने काफी कम सही फैसले लिए हैं, जिसमें से पीएसएल भी एक है जो वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे बहुत सारे पैसे कमाता है, किस तरीके से पीएसएल की टीमें इससे पैसा कमाया करती हैं, और किस तरीके से वहां के प्राइवेट इन्वेस्टर और वहां के प्लेयर्स पैसे कमाते हैं पीएसएल से। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल। और तो इस कहानी की शुरुआत साल 2015 से होती है, जब इंडियन आईपीएल से इंस्पायर होकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी पीएसएल की शुरुआत किया। साल 2009 के पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट किया करता था और इसी वजह से वो बहुत सारे पैसे क्रिकेट पे अपने इन्वेस्ट किया करता था। लेकिन साल 2009 में लाहौर स्टेडियम में श्रीलंकन टीम पे अटैक होता है, जिस वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान जाना बंद कर देती है, जिसमें आप भारत को भी देखेंगे कि भारतीय टीम पाकिस्तान कभी नहीं जाती है, जिस वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट का एक डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में कोई बड़ी टीम आना पसंद नहीं कर रही थी, जिस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की कमाई दिन पर दिन गिरती जा रही थी। और यही समय था जब भारतीय बीसीसीआई काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि साल 2008 में भारत में आईपीएल की शुरुआत हो गई, जिस वजह से आईपीएल काफी सारे पैसे कमा के बीसीसीआई को देने लगा और 2015 तक बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गई थी। आईपीएल के इसी सक्सेस को देखते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी डिसाइड किया कि वो आईपीएल के जैसा ही पाकिस्तानी सुपर लीग की शुरुआत करेंगे। साल 2012 में डिसीजन लिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत होते होते पाकिस्तान में 4 साल लग गए। बट फाइनली साल 2015 में थोड़े डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आईपीएल का पाकिस्तानी वर्जन पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को लॉन्च किया गया। भारतीय आईपीएल के जैसे ही पीएसएल भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को टीम खरीदने की इजाजत दी जाती है, जिस वजह से बाहर के पैसे जब क्रिकेट टीम में आने शुरू हुए तो पीएसएल भी काफी तेजी से बढ़ता गया और यही इनका सबसे बड़ा सक्सेस का राज भी है। पीएसएल की शुरुआत में सिर्फ 5 टीमें ही हुआ करती थी, लेकिन इसके सक्सेस को देखते हुए 2 सालों के अंदर साल 2017 में मुल्तान सुल्तान नाम की भी एक टीम ऐड कर दी गई। अपने पहले साल में ही पीएसएल ने अनएक्सपेक्टेडली $2.6 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था और साल 2022 तक पीएसएल का प्रॉफिट 71% जंप करके $3.9 मिलियन तक पहुंच गया। तो अब हम समझते हैं कि पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है। तो पीएसएल बेसिकली 3 पिलर पे काम करता है। पहला है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, दूसरा है उसमें आने वाली टीम्स, और तीसरे हैं उस टीम में रहने वाले प्लेयर्स। इन्हीं तीनों मेन पिलर्स के बीच में बहुत सारे सेकेंडरी पिलर्स हुआ करते हैं। भारत में जैसे बीसीसीआई आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीएसएल को ऑर्गेनाइज कराता है कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर, जैसे कि पाकिस्तान में द ट्रांस ग्रुप यहां पे पीएसएल का ऑर्गेनाइजर है। अब पीएसएल के हर सीजन में कई सारे फ्रेंचाइजी और टीम पार्टिसिपेट किया करती हैं, जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान जैसी टीमें हैं। इन फ्रेंचाइजी में प्लेयर्स होते हैं जिनको सेम आईपीएल जैसे ही प्लेयर्स ऑक्शंस के थ्रू खरीदा जाता है। पीएसएल की टीमें जब आपस में मैच खेला करती हैं तो इन स्टेडियम में बहुत सारे व्यूअर्स आया करते हैं इनको देखने के लिए, और ये आते हैं तो ये टिकट खरीदते हैं और फूड्स खरीदा करते हैं, जिसे हम गेट रेवेन्यू कहा करते हैं। पाकिस्तान के बेसिकली मैचेस जितने होते हैं वो पाकिस्तान और यूएई में खेले जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक मैचेस के थ्रू करीब $3 से लेकर $150 तक टिकट्स के थ्रू अर्न किया करता है। ये गेट रेवेन्यू पीएसएल की टोटल कमाई में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर दिया करता है।
अब जो भी फैन मैच देखने नहीं आ पाए वो या तो फिर टीवी पे या फिर इंटरनेट के थ्रू, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मैच देखा करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। अगर हम देखें तो यहीं पर पीएसएल के इकोसिस्टम का दो सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर का इंट्रोडक्शन होता है, जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ब्रॉडकास्टर्स। यहां पर पीएसएल का ब्रॉडकास्टर है पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी और ए स्पोर्ट्स एचडी, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यहां पे आते हैं सोनी लाइव और हॉटस्टार। अब जब इतने सारे फैंस अपनी टीम और अपने प्लेयर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां उन टीम्स को स्पॉन्सर किया करती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो कराची किंग्स को बहरिया टाउन ग्रुप स्पॉन्सर करता है, लाहौर कलंदर को जैद स्पॉन्सर किया करता है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो ज्यादातर व्यूअर्स होते हैं वो सिर्फ मैच देखने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हार्डकोर फैंस हुआ करते हैं जो कि अपनी टीम, अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो इन टीम्स की मर्चेंटाइज खरीदते हैं। मर्चेंटाइज क्या होता है? जैसे कि उनकी टी शर्ट हो गई, उनकी कैप्स हो गई। तो यहां से भी पीएसएल की टीमें बहुत सारा पैसा मर्चेंटाइज से कमाया करती हैं। अब जब पीएसएल पाकिस्तान का इतना बड़ा स्पोर्ट्स लीग बन जाता है तो इसको स्पॉन्सर करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आती हैं, और पीएसएल यहां पे दो तरीके के स्पॉन्सरशिप देता है। जैसे कि आप देखें तो इंडिया में टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप करता है आईपीएल को, तो इस समय आप सुनते होंगे टाटा आईपीएल। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो एचबीएल पीएसएल कहा जाता है। एचबीएल पाकिस्तान की एक फेमस कॉमर्शियल बैंक है जिसका पूरा नाम है हबीब बैंक लिमिटेड। ये कंपनी इस समय टाइटल स्पॉन्सर करती है पाकिस्तान सुपर लीग को। इसके अलावा भी कई सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पीएसएल को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कि क्यू मोबाइल्स, ब्राइटो पेंट्स। तो पीएसएल का इतना सारा बिजनेस मॉडल समझने के बाद अब चार इंपॉर्टेंट चीजें आती है कि पीएसएल टीम कैसे पैसे कमाती है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कैसे पैसा कमाता है, फ्रेंचाइजी कैसे पैसा कमाता है, प्लेयर्स कैसे पैसा कमाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। अब पीएसएल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का ही एक पार्ट है, जिस वजह से इसके मीडिया राइट्स और इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट भी पीसीबी के पास ही होते हैं। तो पीसीबी इन राइट्स को मीडिया कंपनियों को बेच दिया करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो साल 2022 में पीसीबी ने 2 साल के लिए $25 मिलियन में एआरवाई और पीटीवी जैसे चैनल्स को इसके राइट्स बेचे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि $25 मिलियन देखिए कितना पैसे वो कमा लेते होंगे। तो अगर हम देखें तो जब मैचेस के बीच के ओवर खत्म होते हैं तो एक ऐड आया करता है। वो ऐड 10 से 15 सेकंड का होता है, और यहाँ पे कोको कोला, पेप्सी जैसी बहुत सारी कंपनियां इन एड्स को स्पॉन्सर किया करती हैं। तो ये 10 सेकंड के ऐड के जो चार्जेस होते हैं वो 10 से 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस हुआ करते हैं। तो यहां से एक एक ऐड के थ्रू 10-15 लाख रुपए कंपनियां कमाती हैं। तो $25 मिलियन में जो उन्होंने राइट्स खरीदे हैं वो बहुत ही छोटी कीमत बन जाती है। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार या सोनी लाइव के साथ भी होता है। अब ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स बेचने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यहां पे टाइटल स्पॉन्सर के थ्रू पैसे कमाती है। जैसे कि हमने पहले बात किया कि एचबीएल यहां पे स्पॉन्सर किया करता है। तो इसको हम देखें तो साल 2022 में इन्होंने दोबारा 3 सालों के लिए करीब $25 मिलियन में पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप दोबारा लिया है। इसका मतलब यह है कि हर साल ये करीब $8.33 मिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं अपने टाइटल स्पॉन्सर के लिए। वही अगर कंपेयर करें इंडिया में तो टाटा हर साल यहां पे $40 मिलियन खर्च कर रही है आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सरशिप करने के लिए। अब टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद और कई तरीके हैं स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाने के। जैसे हम देखें तो बिलबोर्ड स्पॉन्सर, बाउंड्री वॉल, बैनर्स को स्पॉन्सर किया जाता है। इसके साथ ही जब भी कोई प्लेयर 6 मारता है तो यहां पे बोला जाता है टिकटॉक सुपर 6। टिकटॉक भी एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है पीएसएल का। और यहां पे पीएसएल लीग में आईपीएल से एक चीज अलग होती है, यहां पे पावर रन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कि ओसाका नाम की कंपनी स्पॉन्सर किया करती है। तो इन सारे स्पॉन्सरशिप के थ्रू पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड करीब 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हर साल कमाया करती है। और यहीं पे हम देखें तो गेट रेवेन्यू भी पूरी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास आता है। साल 2020 में देखें तो करीब 36 करोड़ रुपए का गेट रेवेन्यू जनरेट हुआ था पीएसएल के पूरे सेशन में। अब इस टाइटल स्पॉन्सरशिप, गेट रेवेन्यू और ब्रॉडकास्टिंग राइट से जितने भी पैसे आते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उसमें से 95% पैसे टीम्स में बांट दिया करती है, बाकी 5% पैसे बस अपने पास रखा करती है। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और रेवेन्यू सोर्स है, वो है ये फ्रेंचाइजी जब बेचा करते हैं। जैसे कि जब मुल्तान सुल्तान नाम की जब टीम बनी थी तो उन्होंने फ्रेंचाइजी जब खरीदा तो वो पैसे भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास आते हैं, और ये पैसे ये किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। साल 2015 में हम देखें तो पीएसएल जब लॉन्च हुआ था तो हर फ्रेंचाइजी को करीब 10 साल के लीज पर दिया गया था। उस समय सबसे महंगी टीम थी कराची किंग्स, जिसकी वैल्यू थी करीब $26 मिलियन। साल 2017 में जब मुल्तान सुल्तान की शुरुआत हुई थी तो उसकी जो वैल्यूएशन हुई थी वो $40 मिलियन में इनकी फ्रेंचाइजी बिकी थी। तो ये पैसे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखा करता है। तो ये तो हो गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कैसे पैसे कमाता है। अब हम ये समझते हैं कि पीएसएल की टीमें कैसे पैसा कमाती हैं। तो एक हमने जैसा कि बताया कि पीसीबी अपना 95% पैसा इन 6 टीमों में बांट देती है, तो वो एक सोर्स हो गया इनके रेवेन्यू का। दूसरा तरीका होता है कि टीमें स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे कमाती हैं।
हर पीएसएल टीम की टी शर्ट पर जो भी ब्रांड के लोगो और नेम लिखा होता है उन्हीं को टीम स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूफोन 4G, फास्ट केबल, मुगल स्ट्रीट एक्सेट्रा। ये टीमें स्पॉन्सर अपना लोगो दिखाने के लिए पैसे पे किया करती हैं पीएसएल टीम को। और पीएसएल टीम्स का जो तीसरा रेवेन्यू सोर्स होता है वो है मर्चेंडाइज सेल करके। जैसा कि हमने बात किया कि जो प्लेयर्स के जो टी शर्ट्स होते हैं, कैप्स होती हैं हर टीम की, वो सब बेचा जाता है इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जिनके जो हार्डकोर फैन बेस होता है वो ये मर्चेंडाइज खरीदता है और ये एक इनको बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है। और पीएसएल टीम का जो चौथा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो है जो टीम का जीत का प्राइस है। अगर हम देखें जो 12 करोड़ रुपए टीम जीतने वाली होती है उनको मिलता है, उसमें 50% पैसा प्लेयरों में बांट दिया जाता है और 50% ओनर के पास जाता है। अब अभी तक हमने बात करी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कैसे कमाता है, इसकी टीमें कैसे कमाती हैं। अब समझते हैं प्लेयर्स कैसे पैसे कमाते हैं। प्लेयर्स का सबसे पहला तरीका है पैसा कमाने का, ये ऑक्शन के थ्रू। जब ये प्लेयर्स बिका करते हैं वहां से इनको एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है। पीएसएल में ऑक्शन ड्राफ्ट के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पर टोटल 5 ड्राफ्ट होते हैं जिसमें प्लैटिनम, सेकंड पे डायमंड, फिर गोल्ड, सिल्वर और लास्ट में इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं। इन सारे कैटेगरी में प्लेयर्स को उनके पॉपुलैरिटी के बेसिस पर डाला जाता है। और यहाँ पे हम देखें तो टॉप प्लेयर्स प्लैटिनम कैटेगरी में होता है और लो प्लेयर जो होते हैं, जो नए प्लेयर्स होते हैं, वो इमर्जिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे टॉप प्लेयर्स आते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी की प्राइस मनी होती है करीब $2 लाख और इमर्जिंग प्लेयर्स की जो कैटेगरी होती है वो $50,000 तक आती है। पीएसएल 2023 का सबसे महंगा प्लेयर बना था बाबर आजम, जिसे पेशावर जालमी ने करीब $1.70 लाख में खरीदा था। इसको अगर हम आईपीएल 2023 से कंपेयर करें तो इसके सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने थे सैम करन, जिसे पंजाब किंग्स ने करीब $2.22 मिलियन में खरीदा था। अब पीएसएल में भी आईपीएल के जैसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हर टीमें जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं है कि वो सारे अच्छे प्लेयर्स को खरीद लेंगी। यहाँ पे हर कैटेगरी से हर टीमों को पैसे लगा के प्लेयर्स खरीदने होते हैं और हर टीम के पास एक फिक्स अमाउंट होता है, उतने ही पैसे में इनको टीम्स खरीदने हैं। जैसे कि हम देखें तो $1.2 मिलियन में सारे प्लेयर्स को खरीदना होता है पीएसएल में। और यही कारण है कि सभी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और प्लैटिनम कैटेगरी में पहुंचना चाहते हैं। और यही चीज है जो एक प्लेयर को अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर भी करती है। लेकिन अगर हम एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसी क्या चीज है जो कि इनको बहुत सारा पैसा जनरेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि $1.2 मिलियन तो इनको प्लेयर्स खरीदने में ही खर्च हो गए। इसके अलावा प्लेयर्स से एकोमोडेशन है, होटल्स है, उनकी तैयारियां हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैसे पीएसएल की टीमों के खर्च हो जाते हैं। तो वो पैसे मेन कहां से जनरेट करती है, क्योंकि जो प्राइज मनी है वो भी 12-13 करोड़ रुपए ही आने हैं। और अगर ये मैच नहीं जीते, ओवरऑल विनर नहीं बने, तो उनके पास पैसे कहां से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब यहां पे पूरी तरीके से गेम आ जाता है ब्रांड वैल्यू का। टीमें इसीलिए खेला करती हैं कि उनकी ब्रांड वैल्यू बने। जब जो भी टीमें ज्यादा पॉपुलर होंगी उनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में उतनी ज्यादा होगी, तो जितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू होगी उतने ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे उनके पास, और जब ज्यादा स्पॉन्सर आएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। तो सारी जो टीमें होती हैं वो अपने स्पॉन्सर पे बेस्ड होती हैं पैसा कमाने के लिए। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया की सबसे पॉपुलर आईपीएल टीम कौन सी है, तो वह है चेन्नई सुपर किंग्स, और इसीलिए इनकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके स्पॉन्सरशिप के प्राइस सबसे ज्यादा हुआ करते हैं। और जब टीम्स का ज्यादा फैन बेस होगा तो ज्यादा मर्चेंडाइज सेल होगा, जिस वजह से ज्यादा प्रॉफिट भी आता है टीम्स को। अगर आज हम पीएसएल को देखें तो पिछले 8 सालों में ही पीएसएल एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल बनकर पाकिस्तान में तैयार हुआ है। जिस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब रहा है मार्केट में, उस समय पीएसएल पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पीएसएल में कई सारे चैलेंजेस है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान का टेररिज्म। पाकिस्तान में इतना ज्यादा टेररिज्म है कि कोई भी बड़ी कंट्रीज अपने प्लेयर्स को यहाँ भेजना नहीं चाहती है। जैसे कि आप देखें तो पीएसएल में कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं खेला करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आईपीएल में सारे बड़े टीम्स के प्लेयर आज के खेला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैसा है और प्लेयर्स को सेफ्टी मिला करती है। ये चीजें पाकिस्तान में लैक करती है, जिस वजह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं जाके क्रिकेट खेला करते हैं। और पीएसएल के सामने जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो पहले चैलेंज से लिंक है, क्योंकि जब बड़ा प्लेयर वहां पे नहीं जाएगा तो इसकी रीच ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ज्यादा कंट्रीज में आपको देखेंगे पीएसएल के मैचेस नहीं दिखाए जाते हैं। इंडिया में भी बहुत ही कम लोग पीएसएल के मैचेस देखा करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम देखा जाता है पीएसएल। दूसरी कंट्रीज में पीएसएल की रीच बहुत कम है, क्योंकि बड़े प्लेयर यहां पे जाते ही नहीं है। वहीं अगर आप आईपीएल के देखें तो आईपीएल की रीच पूरी दुनिया में है। और पीएसएल के सामने जो तीसरा बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग रीच कुछ ही कंट्रीज तक लिमिटेड है, जिसके कारण इसका रेवेन्यू पोटेंशियल भी बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा कंट्रीज तक इनके मैचेस दिखाए जाएंगे तो ज्यादा ऐड और स्पॉन्सर्स आते और ज्यादा पीएसएल पैसे कमाती, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कुछ खास है ही नहीं। इस वजह से बड़ी कंट्रीज के लोग आना पसंद नहीं करते हैं, बड़े प्लेयर्स आना पसंद नहीं करते हैं, तो इनकी रीच बढ़ ही नहीं पाती है।
लेकिन अटलाश ये तो कहना होगा कि इंटरनेशनल नहीं लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में पाकिस्तान में ही पीएसएल काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे इनकी सबसे पॉपुलर टीम देखें तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने 2 बार पीएसएल का खिताब जीता है। तो पीएसएल पूरे दुनिया में तो पॉपुलर नहीं हो पाया लेकिन पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है। और जिस समय पाकिस्तान हर तरफ से फेल हो रहा है वहां पे पीएसएल एक सक्सेसफुल मॉडल बन के पाकिस्तान के सामने उभरा है। लेकिन फिर भी पीएसएल भारत के आईपीएल से काफी ज्यादा पीछे छूट जाता है, जिसे कई सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा रीजन यहां पे बन जाता है टेररिज्म, जिस वजह से भारत आगे निकल गया और पाकिस्तान काफी ज्यादा यहां पे पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपने क्या कभी पीएसएल का कोई मैच देखा है, और देखा है तो आपको कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर पसंद आता है, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।